नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज रविवार है। एक बार फिर वैदिक ज्ञान एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज भी दोस्तों हम जानेंगे मुस्लिम वर्ग में वसीयत से संबंधित कानून और प्रावधान क्या है, उसको लेकर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो योगेश जी शर्मा एडवोकेट हमारे सामने बैठे हैं और सबसे पहले हम उनसे जानते हैं कि मुस्लिम विधि में वसीयत के क्या प्रावधान हैं। देखिए अनिल जी, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि दो मोटे तौर पर हिंदुस्तान में अप्लाई होती है, क्योंकि दोनों संप्रदायों की संख्या है वो देश में काफ़ी है। और मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी दो तरीके के संप्रदाय हैं। चूँकि अपने भारत में ज़्यादातर सुन्नी संप्रदाय है ज़्यादा है, और अपने एरिया में भी ज़्यादातर सुन्नी जो मुसलमान है वो ज़्यादा है। तो अपन ज़्यादातर इस फोकस पे भी ध्यान रखेंगे कि अपन सुन्नी के बारे में ज़्यादा बताएंगे। तो देखिए, वसीयत क्या होता है कि वसीयत एक इच्छा पत्र होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वसीयत अपनी प्रॉपर्टी का प्रबंध करता है कि मेरे मरने के बाद में प्रॉपर्टी इस तरीके से मिलेगी। तो मैंने पहले बताया था कि हिंदू विधि में इस तरीके से होता है, और अपने थोड़ा सा मुस्लिम विधि के बारे में भी चर्चा की, लेकिन वो ज़्यादा खुल के नहीं की। तो मुस्लिम विधि में क्या होता है कि जो संपत्ति होती है एक मुस्लिम के पास, तो वो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट उसके पास होता है। यानी उसके पास एक वो खुद उसका अधिकारी होता है और ख़ुद वो मालिक होता है, और उसके बाद एब्सोल्यूट राइट उसके पास होते हैं। तो जहाँ तक वसीयत करने की बात आती है, तो देखिए कुरान के हिसाब से और शरीयत के हिसाब से ये है कि एक मुसलमान को अपनी प्रॉपर्टी का प्रबंध करना चाहिए, और वो इस तरीके से करना चाहिए कि वो वसीयत भी करे तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी 1/3 की करे, और बाकी वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़े। तो जो मोमडन है उसके पास यदि कोई प्रॉपर्टी है तो वो वसीयत कर सकता है, तो सिर्फ 1/3 अपन जो जितनी भी प्रॉपर्टी उसके पास है, तो वो अपने कफन का खर्चा और ऋणों को उतार कर जो बचे उसका 1/3 हिस्से की ही वसीयत कर सकता है, और बाकी जो बचा है वो उसके उत्तराधिकारियों में बंटवारा उसका होगा। तो एक मुस्लिम को अपने कफन का खर्चा और अपने उसके ऊपर कोई यदि कोई ऋण है तो उसको अदा करने के बाद में जो बचेगा उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा वसीयत करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए क्या है कि किसी मुस्लिम के पास 4,000 रुपये हैं और 100 रुपये उसका कफन का खर्चा है और 900 रुपये उसके ऊपर कर्जा है, तो वो 100 रुपये कफन का खर्चा और 900 रुपये उसका जो ऋण है वो उतारने के बाद में उसके पास 3,000 रुपये बचे। 3,000 में से एक जो 1,000 रुपये है 1/3 1,000 रुपये हो गया, तो वो सिर्फ 1,000 रुपये की वसीयत कर सकता है, बाकी 2,000 रुपये उसके वारिसन के लिए जाएगा। तो मुस्लिम को अपने 1/3 हिस्सा की ही वसीयत करने का अधिकार होता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा यदि वो करता है तो वो अमान्य होती है। इसमें भी एक छोटी सी बात ये है कि शिया और सुन्नी में थोड़ा सा फ़र्क है। शिया को भी 1/3 वसीयत अपनी संपत्ति के जो मुस्लिम है उसको 1/3 करने का ही अधिकार है, उसी तरह सुन्नी को है। लेकिन जो सुन्नी मुसलमान है उसको वसीयत 1/3 हिस्सा की जो वसीयत वो करता है उसके लिए उसके वारिसों की सहमति की आवश्यकता होती है। वो मतलब लिखित में भी हो सकती है और वो मौखिक भी हो सकती है। लेकिन जो सुन्नी है उनको अपने जो उत्तराधिकारी हैं उनके वसीयत करने के लिए किसी के भी पक्ष में करने के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा ये कि जो सुन्नी मुसलमान होता है वो अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता। यानी उसके 4 बेटे हैं तो वो अपने एक बेटे को वसीयत नहीं कर सकता। लेकिन सुन्नी में ये कहीं बाउंड नहीं है, वो अपने चाहे तो अपने उत्तराधिकारियों के किसी एक के या 2 के वो वसीयत कर सकता है, और बाकी बच्चे जो प्रॉपर्टी है वो उत्तराधिकार जो उनका सिस्टम है उस हिसाब से जाएगी। तो मुस्लिम है वो 1/3 हिस्सा की वसीयत ही कर सकता है। अच्छा, जो एक हिस्सा वो जो वसीयत करता है वो अपने पास रखता है जैसे, तो उस एक हिस्से में भी अगर वो संपत्ति बहुत ज़्यादा है और वो जिस चीज़ के लिए आरक्षित रखी गई है उसमें अगर वो उसमें बच जाती है, तो उसमें अगर विवाद हो जाता है तो फिर उसमें क्या परिस्थितियाँ पैदा होती हैं? देखिए क्या है कि शरीयत के में और के हिसाब से, क्योंकि शरीयत से ज़्यादा इम्प्लीमेंट इनका होता है और उत्तराधिकार होता है। यदि कोई प्रॉपर्टी बच गई और यदि उसमें उत्तराधिकार का कोई विवाद किसी तरीके से हो जाता है,
तो वो फिर क्या है कि एक विवाद की स्थिति में वो बंटवारा जो उत्तराधिकार है, जो इनका नियम है, उस हिसाब से उसका बंटवारा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक मुसलमान के गुजरने के बाद में और उसके लड़कों लड़कियों में विवाद की स्थिति पैदा होगी, तो उनका जो बंटवारा होगा उत्तराधिकार अधिनियम से होगा। यानी इसमें सीधा सा स्पष्ट है कि जो पुरुषों को, जो औरतों को जो प्रॉपर्टी मिलेगी, हिस्सा जो मिलेगा, उसका दुगना क्या पुरुष व्यक्ति को मिलेगा। तो उसका एक अलग चैन बनी हुई है, उस चैन के हिसाब से इसका बंटवारा उत्तराधिकार अधिनियम से होता है। और 1/3 जो हिस्सा की वसीयत कर दी, तो उसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं होती। वो एक वसीयत 1/3 की कर दी, तो वो उस व्यक्ति को, जिसको दी है, संस्था को या किसी व्यक्ति को दी है, तो उसमें चली जाएगी। अगर वसीयतकर्ता के परिवार में वकील जी कोई बेवा हो तो फिर उसका क्या कोई प्रोविज़न है इसमें? हाँ, उसमें क्या है कि जैसे उसकी बेवा, मैंने अभी बताया कि जो महिला सदस्य होती है, उसको जो पुरुष को मिल रहा है उसका आधा मान ले, या उसका आधा कह दें, या जो महिला को मिल रहा है उसका दुगना पुरुष को मिलता है। तो ये इसमें सिस्टम होता है। अच्छा, ये होता है। और तलाकशुदा अगर हो तो उसके लिए फिर? देखिए, तलाकशुदा का कहीं ये सिस्टम नहीं है, अपने उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। तलाकशुदा जैसे पुरुष सदस्य का नाम लिया गया, तलाकशुदा या उसका कोई इसमें कोई वर्ड नहीं लगाए गए हैं कि महिला को जो मिलना है। यानी ये मान लीजिए महिला को 50 पैसे मिलेंगे, तो जस्ट उसका दुगना पुरुष सदस्य को, जो उसके वारिस हैं, जो मोहम्मदन गुजरा है, उसके वारिस को, जो पुरुष वारिस है, उसको 1 रुपया मिलेगा। यानी ये मान लीजिए यदि पुरुष को 1 रुपया मिलता है, तो महिला को उसका जस्ट आधा 50 पैसे मिलेगा। ये इसमें सिस्टम। और इसमें अगर एक कंडीशन और हो, जैसे वसीयत करता है, उसके परिवार में अगर किसी महिला के गर्भ में कोई बच्चा है और वो जीवित है, ये प्रूफ है, तो क्या वो भी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन सकता है? उसके भी कोई हक है क्या? हाँ जी, ये क्या है कि देखिए, मुस्लिम विधि और हिंदू विधि में इसी बात का फ़र्क है। हिंदू विधि ये कहती है कि जैसे कोई बच्चा जन्मा या अस्तित्व में आया, तो हिंदू विधि ये कहती है कि अस्तित्व में आया तो उसका पैतृक संपत्ति में राइट क्रिएट हो जाता है। लेकिन मुस्लिम विधि इसके बिल्कुल विपरीत है। मुस्लिम विधि में ऐसा कुछ नहीं है कि यदि कोई बच्चा गर्भ में है तो उसका राइट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वसीयत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा अलग नियम है। क्या है कि मुस्लिम विधि ये कहती है कि जो वसीयत की जा रही है, यदि कोई मुस्लिम वसीयत करता है और वो ऐसे व्यक्ति के बारे में या कैसे बच्चे के बारे में या कोई भावी वसीयत करता है जो अस्तित्व में आने वाला है, तो वसीयत की जा सकती है क्या? तो हाँ, की जा सकती है। इसमें शिया और सुन्नी में भी अलग अलग नियम है। सुन्नी में ये है कि वो 6 में जो वसीयत की है कि मेरे फलां बेटे के पक्ष में बेटे के या बहू के बच्चा होने वाला है और मैं उसके या वसीयत करने वाला हूँ, या मेरा बेटा होगा या बेटी होगी उसमें मैं वसीयत कर रहा हूँ, तो उसका सुन्नी के हिसाब से 6 महीने के अंदर अंदर उसका अस्तित्व में आना जरूरी होता है। जो वसीयत की है उसके, जो वसीयत कर दी तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर अस्तित्व में आना, उसका जन्म होना जरूरी होता है। और सुन्नी में क्या होता है कि वो 10 महीने तक का, या मतलब वसीयत की है उसके 10 महीने के अंदर अंदर वो अस्तित्व में आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें इसमें है। जी, बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से वकील जी आपने इसको समझाया। अब मेरा एक सवाल और है कि क्या मुस्लिम किसी वसीयत को गैर मुस्लिम में भी डिवाइडेशन कर सकता है, या हो सकता है ऐसे कोई प्रावधान है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम की जो है वो इसमें संलिप्तता हो जाए? देखिए, एक मुस्लिम को ये राइट दिया गया है कि वो अपने 1/3 हिस्सा की ही वसीयत कर सकता है, इससे ज़्यादा की वसीयत नहीं कर सकता। लेकिन जो वसीयत कर रहा है तो उसके लिए उसमें कहीं धर्म की बाध्यता उसमें नहीं डाली गई है। वो चाहे तो किसी गैर मुस्लिम को या किसी गैर मुस्लिम संस्था को ही है तो उसको वसीयत कर सकता है। हाँ, वही बात शिया और सुन्नी वाली इसमें लागू होती है कि सुन्नी को परमिशन, अपने जो वारिसान है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ये वसीयत 1/3 की कर रहा हूँ, तो उनकी सहमति मौखिक तौर पे हो सकती है, लिखित में भी हो सकती है। तो ये गैर मुस्लिम के, एक मुस्लिम गैर मुस्लिम संस्था या गैर मुस्लिम व्यक्ति है उसके वसीयत कर सकता है। और ये उसको सबसे पहले जो अपने वारिसान है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो हिस्सा जो कर रहा है वो मैंने पहले से बताया कि वो अपने कफन का और अपने ऋणों का भुगतान करके जो बचा है जो बचा है उसका 1/3 का हिस्सा वो किसी के भी वसीयत कर सकता है। उसमें धर्म की बाध्यता कहीं नहीं है। अच्छा, उसमें धर्म की बाध्यता कहीं नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका।
और आज के लिए इतना ही। अब हम दोस्तों, क्योंकि ये जो मुस्लिम वसीयत के कानून है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत तो बिल्कुल है, लेकिन उससे अलग भी ये एक प्रकार से कुरान से और शरीयत के हिसाब से ज़्यादा जो है वो नियंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा अगला जो एपिसोड हमारा होगा वो दर्शकों को मैं बता दूं कि महिलाओं के संविधान में एक प्रकार से अधिकार और कानून क्या है उसको लेकर हम आगे बातचीत करने वाले हैं। तो उससे जुड़े हुए रोचक कोई सवाल या किसी प्रकार से समस्या के रूप में आपके दिमाग में, जहन में कोई चीज़ें उभर कर आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें इसको लेकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। हम वकील जी से सवाल क्या करें और उसके क्या जवाब होते हैं वो वकील जी आपको बताएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आगामी एपिसोड में फिर हम मिलेंगे महिलाओं के अधिकार और कानून के बाबत बात करने के लिए। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।